साथियों, आप सभी का प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है लक्षद्वीप जो कि वर्तमान में काफ़ी चर्चा में रहा है, तो लक्षद्वीप के रणनीतिक महत्व के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। यह जो आर्टिकल है, यह जनसत्ता का जो न्यूज़पेपर आता है उसमें इस आर्टिकल को प्रकाशित किया गया है, जिसे जो है ब्रह्मदीप अलुने जी ने लिखा हुआ है। और यह जो आर्टिकल है, यह आपको बताता है कि वास्तव में लक्षद्वीप का महत्व क्या है भारत के लिए। जो आप इस समय टीवी चैनलों पर जो डिबेट देख रहे होंगे, जो चिल्लपों सुन रहे होंगे, उससे इतर आपको लक्षद्वीप के रणनीतिक महत्व के बारे में समझने की आवश्यकता है, जिसके बारे में इस आर्टिकल में आपको विस्तार से बताया गया है। तो चलिए जनसत्ता के इस आर्टिकल को हम लोग इस वीडियो में देखते हैं और साथ ही साथ मैप के दृष्टिकोण से या मैप के माध्यम से भी जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनको भी यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो देखिए लक्षद्वीप का रणनीतिक महत्व के बारे में। तो देखिए, हिंद महासागर और अरब सागर से लगे कई देशों में चीन ने आधारभूत परियोजनाओं और बंदरगाहों का निर्माण कर भारत की सामरिक चुनौतियों को बढ़ा दिया है। पिछले कुछ दशक में चीन ने तेजी से अपनी नौसैनिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण किया है। उसका मुकाबला करने के लिए भारत ने भी पिछले कुछ वर्षों में अपनी नौसेना और तटरक्षक बलों को मजबूत किया है। इसके साथ ही भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जिन केंद्रों को चिन्हित किया है, लक्षद्वीप उसमें बेहद अहम है। ठीक है, लक्षद्वीप 36 द्वीपों का एक समूह है और इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर कितना है 32 वर्ग किलोमीटर है। और यह अरब सागर में करीब 30,000 वर्ग मील तक फैला हुआ है। अरब सागर की सीमा यमन, ओमान, पाकिस्तान, ईरान, भारत और मालदीव को छूती है। अब इसको थोड़ा सा अरब सागर को हम लोग थोड़ा सा मैप में देख लें तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए, आप यहाँ मैप में देखें तो ये जो हल्के ब्लू कलर से दिखाया गया है, ये आपका अरब सी है। ठीक है, तो इसकी सीमा देखें, इधर नीचे आपका मालदीव है। ठीक है, इधर आपका भारत की सीमा है, इधर यमन, ओमान, ईरान और पाकिस्तान से इसकी सीमा लगी हुई है। तो ये इसकी बाउंड्री है यहाँ पे जो दिखाया गया है, और ये इंडियन ओशियन का हिस्सा है। तो इस चीज को यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए, यहां पर कहा गया है, एक सेकेंड। तो यह एक ऐसा समुद्री क्षेत्र है जो कई अहम शिपिंग लेन और बंदरगाहों को जोड़ता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए यह एक अहम रास्ता बन जाता है। अरब सागर तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार है और इस क्षेत्र में ऊर्जा का अहम संसाधन भी है। अरब सागर में जहाजों की किसी भी गतिविधि पर नजर रखने के लिए लक्षद्वीप समूह को एक सुविधाजनक स्थान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़ा सा इसकी लक्षद्वीप की हम लोग अवस्थित को थोड़ा देख लें तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए, ये आपका लक्षद्वीप बड़े मैप में देखिए तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। ये आपका बड़ा मैप है, तो यहाँ पर आप मैप में देखेंगे ये पूरा आपका अरेबियन सी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लक्षद्वीप समूह है और नीचे आपका मालदीव फैला हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक सेकेंड फिर से चलते हैं आर्टिकल पे। तो यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया गया है लक्षद्वीप के बारे में कि देखिए, अरब सागर में जहाजों की किसी भी गतिविधि पर नजर रखने के लिए लक्षद्वीप समूह को एक सुविधाजनक स्थान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह भी दिलचस्प है कि भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र का आकार बहुत विशाल है तथा इसमें लक्षद्वीप भी शामिल है। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को याद रखिएगा कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र किसी भी देश के समुद्री तट से 200 समुद्री मील यानी 370 किलोमीटर की दूरी तक होता है। अब चूंकि लक्षद्वीप हमारा समुद्र में स्थित है, तो हमारा जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र होगा वो लक्षद्वीप की सीमा से जो है तट से 370 किलोमीटर आगे तक पहुंच जाएगा। तो लक्षद्वीप के कारण भारत को समुद्र में के बड़े क्षेत्र पर अधिकार मिल गया है, जिससे दूर दूर तक गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही पर नजर रखी जा सकती है। लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पर, कवरत्ती जो कि इसकी राजधानी भी है यहाँ पर, तो कवरत्ती द्वीप पर भारतीय नौसैनिक अड्डा है। इसके साथ ही भारत अब लक्षद्वीप पर एक मजबूत अड्डा तैयार कर रहा है, जिससे चीन के मुकाबला करने में बड़ी मदद मिलेगी। जिससे यहाँ पर थोड़ा सा कवरत्ती को आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर एक सेकंड, ये देखिए लक्षद्वीप का मैप है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ये कवरत्ती जो द्वीप है जहाँ पर इसकी राजधानी है। ठीक है, अब आर्टिकल पे आते हैं। तो देखिए इसके बारे में, भारत की कुल तटीय सीमा जो है, ध्यान रखिएगा भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है, वो 7,516 किलोमीटर की है। यह गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के साथ साथ संघ शासित प्रदेशों दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक फैली हुई है। भारत की दक्षिण पश्चिम सीमा पर
भारत की दक्षिण पश्चिम सीमा पर अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित केरल राज्य भारत की सामरिक सुरक्षा का बड़ा केंद्र माना जाता है। आप यहाँ पर देखें केरल के मैप को थोड़ा सा यहाँ में देखेंगे तो देखिए यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो केरल है, यहाँ सह्याद्री जो पर्वत श्रृंखला है उसका विस्तार है और इधर आपका अरब सागर है। ठीक है, और यहीं पर इसकी राजधानी केरल की देखिए कोच्चि है। केरल की राजधानी कोच्चि है। केरल का हमारे लिए सामरिक महत्व से, सामरिक, रणनीतिक और रक्षा दृष्टिकोण से काफी केरला का अहम स्थान है। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। अब थोड़ा सा आर्टिकल पे पहुंचते हैं। देखिए एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो यहां पर देखिए जो भारत और भारत की दक्षिण पश्चिम सीमा पर अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित केरल राज्य भारत की सामरिक सुरक्षा का बड़ा केंद्र माना जाता है। कोच्चि केरल का बंदरगाह नगर है जो लक्षद्वीप सागर से लगा हुआ है। लक्षद्वीप सागर कहाँ पे है? तो लक्षद्वीप सागर जो है आपका देखिए ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है या द्वीप समूह है और ये जो मेन लैंड है भारत का, इसके बीच ये जो समुद्र है ये आपका लक्षद्वीप सी है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। तो देखिए तो कोच्चि जो है केरल का बंदरगाह नगर है जो लक्षद्वीप सागर से लगा हुआ है। कोच्चि को अरब सागर और हिंद महासागर का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार माना जाता है। यह कृषि उत्पादों, औद्योगिक वस्तुओं और कच्चे माल सहित राज्य के आयात और निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संभालता है। यह बहुत प्राचीन काल से दुनिया का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर रहा है जहां मध्य पूर्व और यूरोप सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों से व्यापारी आते रहे हैं। देखिए जो आपके पुर्तगाली आते हैं वो यहीं से प्रवेश करते हैं। ठीक है, कोच्चि बंदरगाह नियमित जहाजरानी सेवाओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ा हुआ है। केरल के तिरुवनंतपुरम में जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो देखिए आप केरल का मैप दोबारा देख लेते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड। तो यहाँ ये जो आपका केरल का मैप दिखाई पड़ रहा है, यहाँ नीचे साइड जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर आपका तिरुवनंतपुरम है जहां पर आपका क्या है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष जो केंद्र है जो लगातार चर्चा में रहता है वो यहीं पर स्थित है। तो इसलिए ये आपके रक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर। तो इसी की बात यहाँ की गई है कि केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। यहाँ उपग्रह प्रक्षेपण यानों और संबंधित प्रौद्योगिकियों की डिजाइनिंग और विकास किया जाता है। रॉकेट प्रौद्योगिकी के डिजाइन और विकास के लिए जिम्मेदार इसरो का यह प्रमुख केंद्र वैमानिकी, अंतरिक्ष आयुध संरचना, अंतरिक्ष भौतिकी और प्रणाली विश्वसनीयता के क्षेत्र में सक्रिय अनुसंधान और विकास करता है। इसलिए इन केंद्रों की सुरक्षा के लिए लक्षद्वीप समूह पर भारत की सामरिक क्षमता का मजबूत होना बेहद जरूरी है। लक्षद्वीप समूह के पास स्थित 9 डिग्री चैनल फारस की खाड़ी से पूर्वी एशिया की ओर जाने वाले जहाजों के लिए सबसे सीधा मार्ग है। अब 9 डिग्री चैनल को यहां पर देख लेते हैं पहले, तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। एक सेकेंड, ये यहां मैप पे आप देख रहे हैं, ये मैप है आपका, ये है आपका 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है आपका लक्षद्वीप की राजधानी जहां पे कवरत्ती है और इसी का लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है मिनिकॉय द्वीप, इसको यहां पर अलग करने का करती है। और ये एक जो है आपका एक समुद्री कह सकते हैं जलमार्ग है जहां से होकर के जो समुद्री व्यापार होता है वो यहां से होता जाता है। ठीक है, तो इसी 9 डिग्री चैनल के बारे में बात की जा रही है। और इसके नीचे जो है आपका 8 डिग्री चैनल है, मिनिकॉय के नीचे आपका 8 डिग्री चैनल है जो कि आपका लक्षद्वीप को या कह सकते हैं मिनिकॉय को जो है मालदीव से अलग करने का कार्य करता है। अब आते हैं आर्टिकल पे, तो इसी की बात यहां पर कर रहे हैं। तो देखिए एक सेकेंड, तो देखिए लक्षद्वीप समूह के पास स्थित 9 डिग्री चैनल फारस की खाड़ी से पूर्वी एशिया की ओर जाने वाले जहाजों के लिए सबसे सीधा मार्ग है। इस चैनल का उपयोग यूरोप, मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और सुदूर पूर्व से आने जाने वाले सभी व्यापारियों द्वारा किया जाता है। युद्धकाल में भारत जो है चैनल को अवरुद्ध कर और दुश्मन की आपूर्ति लाइनों को काट सकता है। लक्षद्वीप द्वीप समूह की भौगोलिक परिस्थितियां भारत की सुरक्षा चिंताओं को भी बढ़ाती हैं, इसलिए भी इस पर निगरानी तंत्र विकसित किया जा रहा है। मालदीव से लक्षद्वीप बेहद निकट है। मालदीव भारत विरोधी केंद्र के रूप में वर्तमान में उभर रहा है और यह चीन के प्रभाव क्षेत्र में तो है ही, यहाँ चरमपंथी गतिविधियां भी बढ़ी हुई हैं। हाल के वर्षों में सऊदी अरब और पाकिस्तान से मिलने वाली सहायता के साथ साथ महजबी कट्टरपंथ का निर्यात भी इन देशों से हो रहा है। दक्षिण एशियाई देशों से ISIS में जिहादी भर्तियों का जो सर्वाधिक प्रतिशत है वो आपका मालदीव से रहा है। बहुत छोटा सा देश है, संख्या भी बहुत कम है। ठीक है, करीब 5 लाख के करीब यहाँ की आबादी होगी, फिर भी यहाँ से सबसे अधिक जो है जिहादी भर्तियों में सर्वाधिक यहीं से जा रहे थे दक्षिण एशियाई देशों में से।
मालदीव के सैकड़ों द्वीप निर्जन हैं और वहां चरमपंथी ताकतों के मजबूत होने का खतरा बना रहता है, जिसका सीधा असर भारत की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ने का अंदेशा बना रहता है। लक्षद्वीप को उन्नत करके मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए किया जा सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर मैप पे देख लेते हैं, तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। यहाँ बड़े मैप पे देखते हैं, तो देखिए इस बड़े मैप में यहाँ देखिए आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह है, इधर आपका ये आपका मालदीव है, और ये यहीं पर इसकी राजधानी माले है। और इधर आप देखेंगे सेशल्स है, सेशल्स है, इधर आपका श्रीलंका है, यहाँ नीचे मॉरिशस है। सेशल्स, ये सेशल्स है, ये आपका मॉरिशस है। सेशल्स और मॉरिशस जो है आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश माने जाते हैं, और ये है इधर आपका मेडागास्कर है। तो इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। अब आगे फिर से आर्टिकल में चलते हैं, एक सेकेंड। तो देखिए चीन चीन जो है, एक सेकेंड, यहां पर देखिए चीन भारत से लगभग 300 किलोमीटर दूर श्रीलंका में हम्बन टोटा बंदरगाह जो है वो बंदरगाह शहर का निर्माण कर रहा है। इसी तरह यह मालदीव के कई द्वीपों को नियंत्रित करता है और यह वहां एक हवाई पट्टी बना रहा है। हम्बन टोटा से चेन्नई, हम्बन टोटा जो कि आपका श्रीलंका का बंदरगाह है, से चेन्नई, कोच्चि और विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, कोच्चि आपका केरला में है और चेन्नई आपका तमिलनाडु में है। तो इन बंदरगाहों का फासला करीब 900 से लेकर 1500 किलोमीटर है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए अति महत्वपूर्ण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा भी करीब 1100 किलोमीटर की दूरी पर ही है उड़ीसा में। चीनी नौसेना की संख्या और गतिविधियां जिस तरह से हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ी हैं, उससे निपटने और नए तरीके से निगरानी तंत्र स्थापित करने के लिए भारत के लिए लक्षद्वीप का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। देखिए कोच्चि से 650 किलोमीटर, कोच्चि जो कि केरल की राजधानी है, से 650 किलोमीटर दूर भारत के पश्चिमी तट पर कर्नाटक के कारवार में एक नौसैनिक अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। कारवार नौसेना बेस पर प्रोजेक्ट सी बर्ड देश की सबसे बड़ी नौसैनिक बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसका उद्देश्य युद्धपोतों के बेड़े का समर्थन और रखरखाव प्रदान करना है। यह पड़ोसी देशों के अधिकांश लड़ाकू विमानों की पहुंच से बाहर है और फारस की खाड़ी और पूर्वी एशिया के बीच दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्ग के बहुत करीब स्थित है। आईएनएस कंदवा भारतीय नौसेना का एक एकीकृत रणनीतिक नौसैनिक अड्डा है। आईएनएस कदम्बा भारतीय नौसेना का एक एकीकृत रणनीतिक नौसैनिक अड्डा है जो भारत के पश्चिमी तट पर कर्नाटक में कारवार के पास बिनगा खाड़ी में स्थित है। यह वर्तमान में तीसरा सबसे बड़ा भारतीय नौसैनिक अड्डा है और इसका पूरा विस्तार होने के बाद यह पूर्वी गोलार्ध में सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा हो जाएगा। देखिए लक्षद्वीप द्वीप समूह के आसपास के लैगून और विशेष आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण मत्स्य पालन और खनिज संसाधन है जो अत्यधिक आर्थिक महत्व के हैं। मॉरिशस के अगलेगा द्वीप को भारत विकसित कर रहा है और लक्षद्वीप के भारत और अगलेगा द्वीप के बीच एक संपर्क बिंदु बनने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को चीन पर सामरिक बढ़त मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा अगलेगा द्वीप किसका हिस्सा है, तो ये मॉरिशस का हिस्सा है। मॉरिशस को एक बार थोड़ा सा आप मैप में दोबारा देख लीजिए तो आपको चीजें उसकी स्थिति के बारे में आपको ज्यादा अंदाजा हो जाएगा। यहां देखिए इस मैप में आप देखेंगे मॉरिशस को, तो ये देखिए भारत है यहाँ पर, ठीक है, ये हिंद महासागर है और ये यहाँ पर मॉरिशस है। इधर आपका मेडागास्कर है, इधर आपके सेशल्स है, यहाँ लक्षद्वीप है, इधर आपका यहाँ पर मालदीव है। तो ये अवस्थितियां हैं, ठीक है। एक सेकेंड, अब फिर से थोड़ा सा आर्टिकल पे आ जाते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। एक सेकेंड, देखिए लक्षद्वीप की रणनीतिक स्थिति तथा चीन और क्षेत्रीय बाधाओं के प्रति इसकी संवेदनशीलता इसे एक समर्पित रक्षा द्वीप में बदलने की जरूरत रेखांकित करती है, मगर इसे पर्यटन केंद्र के तौर पर उभारने की कोशिशें सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ा सकती हैं, जिसके बारे में वर्तमान में भी काफी चर्चा चल रही है कि हमें पर्यटन के मामले में मालदीव को मतलब हराने के लिए इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहिए। तो उसी के संदर्भ में यह है कि इससे ये सुरक्षा चुनौतियां यहां पर इससे बढ़ जाएंगी। इसका विरोध यहां के नागरिक कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा करने से उनके खूबसूरत द्वीपों की अनूठी संस्कृति और परंपरा खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की जो 90% आबादी है वो जनजातीय के तहत आती है। पर्यटन से तस्करी और इस स्थान की टोह लिए जाने का अंदेशा बना रहेगा। चीन और पाकिस्तान भारत की सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में ऐसा पहले भी करते रहे हैं, तो इसलिए
जो लक्षद्वीप है हमारा, लक्षद्वीप की रणनीतिक महत्व जो है वो काफी अधिक बढ़ जाता है। तो इसी के दृष्टिकोण में यह आर्टिकल था। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।